आप देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली के अंदर दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो लगातार ध्वस्त होती जा रही है। दिल्ली की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। दिल्ली में लगातार आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर लगातार चाहे मर्डर की घटनाएं हो, चाहे फिरौती की घटनाएं हो, चाहे बलात्कार की घटनाएं हो, चाहे चोरी की घटनाएं हो, लगातार पूरी दिल्ली के अंदर ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी एक और मामला बड़ा संज्ञान में आया है कि पांडव नगर के अंदर एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है और उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। मेडिकल में उसकी पुष्टि हुई लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के अंदर। आप ये देखिए कि पूरी की पूरी जो दिल्ली पुलिस है वो आज पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रखी है। आज पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के कार्यालय को घेरने के लिए लगा रखी है। आज पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायक के कैंडल मार्च करने जाते हैं तो पूरी बड़ी बड़ी पुलिस फोर्स वहां लगा दी जाती है। दिल्ली की सड़कों को बंद करके पुलिस को लगा दिया जाता है। सारे थानों से पुलिस बुला के आम आदमी पार्टी के विधायकों के पीछे लगा दी जाती है। पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस को इस काम पे लगाया हुआ है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी विधायक कहीं प्रोटेस्ट ना कर ले, कहीं कुछ ना कर ले। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो काम है, जो मुख्य काम दिल्ली पुलिस का है, वो दिल्ली की बहन बेटियों को सुरक्षा देने का काम है। दिल्ली पुलिस का मुख्य काम है कि वो हमारे लोगों की रक्षा करना, सुरक्षा करना उसका काम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास बहुत चिट्ठी लिखने का समय है, दिल्ली सरकार के कामों के लिए बहुत रोज ट्वीट करने का समय है, लेकिन उनके पास दिल्ली की हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा में जो दिल्ली पुलिस लगी हुई है, जो दिल्ली की कानून व्यवस्था है, जो सीधे तौर पे उनके अंतर्गत आती है, वो उसको देखने का उनके पास समय नहीं है। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। कितने हौसले बुलंद हो चुके हैं आरोपियों के, कितने इन हैवानियत कहां तक बढ़ चुकी है, उनके हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस का डर आज अपराधियों के अंदर नहीं है। आज खुलेआम अपराधी सड़कों पे घूम रहे हैं। खुलेआम अपराधी आज सड़कों के ऊपर लोगों को रोनते हुए निकल जाते हैं, उड़ाते हुए निकल जाते हैं सड़कों के ऊपर। कहीं भी दिन दहाड़े हमारी बहन बेटी छेड़छाड़ हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। ये बड़ा दुखद है। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी कहना चाहता हूं कि आज आप भी और भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद, जिनको दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारी दी थी दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक करने की, आज वो 7 के 7 सांसद भी घर में सोते रहते हैं। दिल्ली में हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होते रहते हैं, हमारी बहन बेटियों का छेड़छाड़ होती रहती है, लेकिन दिल्ली पुलिस भगवान भरोसे काम करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप दिल्ली के लोगों की चिंता कीजिए, उनकी सुरक्षा की चिंता कीजिए। आप दिल्ली पुलिस के थानों का दौरा करिए, रात को आप जाके देखिए कि थानों के अंदर क्या स्थिति है। आप रोड पे दिल्ली पुलिस की मॉनिटरिंग का दौरा कीजिए और हमारे दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षा माहौल देने का काम करने का काम करें, वरना आज दिल्ली की सड़कों पे निकलने में हमारी बहन बेटियों को रात के अंदर डर लगने का काम होता है। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि वो दिल्ली पुलिस को और ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने का काम करें। एक मिसाल पैदा करें कि दोबारा कोई हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के न देख पाए। एक 4 साल की बच्ची के साथ ऐसी घटना करने से पहले उन आरोपियों को, उन लोगों का सोचिए कितना बड़ा हौसला उनका होगा, कितना बड़ा दिल होगा उनका। क्या दिल्ली पुलिस का भय उनके दिल से बिल्कुल निकल चुका है? ऐसे लोगों को सख्त से सजा दी जाए। और इसी के लिए उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कल शाम 4 बजे हम जो पांडव नगर थाना है, उस थाने का हम आम लोगों के साथ मिलकर, आम आदमी पार्टी, हम लोग उसका घेराव करेंगे और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से मैं समय मांगूंगा कि वो हमें समय दे। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, हम दिल्ली के कानून व्यवस्था पे उनसे बात करना चाहते हैं। हम दिल्ली के कानून व्यवस्था की स्थिति उनके सामने रखना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि आज एक एक थाने में कितनी एफआईआर दर्ज हो रही है। हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां आज कैसे सड़कों में अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को असुरक्षित महसूस करने का काम कर रही है। हम दिल्ली की कानून व्यवस्था के ऊपर एलजी साहब से समय मांगेंगे और मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब दिल्ली की कानून व्यवस्था पे अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा देंगे और हमें समय जरूर देंगे कि हम दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में उनको बता सकें।
तो उसके लिए हम एलजी साहब से भी कल समय मांगेंगे। मेरे साथ रीना गुप्ता जी हैं, मैं चाहता हूं कि रीना गुप्ता जी अपनी बात रखें, हमारी प्रवक्ता है। पिछले 10 सालों से दिल्ली की कानून व्यवस्था माननीय अमित शाह जी के अंतर्गत है। पिछले 10 सालों से दिल्ली पुलिस जो है सीधे अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है। अगर दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है तो उसके लिए जिम्मेदार हैं अमित शाह जी। दिल्ली में हर रोज 3 महिलाओं का, बच्चियों का बलात्कार होता है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है कि दिल्ली में हर रोज 3 महिलाओं का बलात्कार होता है। पिछली साल दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ लगभग 15,000 केसेस रजिस्टर हुए। ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रजिस्टर हुए। इससे ज्यादा केसेस ऐसे होंगे जहां पे महिलाओं ने रिपोर्ट तक नहीं किया होगा। दिल्ली में अगर आप एक महिला हैं, चाहे आप एक 4 महीने की बच्ची हो, चाहे आप 90 साल की बुजुर्ग हो, आप सुरक्षित नहीं हैं। 4 महीने की बच्ची का भी रेप होता है, 90 साल की बुजुर्ग महिला का भी रेप होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सीधे सीधे अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। वैसे तो दिल्ली पुलिस के पास सारा टाइम होता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए, हमें डिटेन करने के लिए, हमारे एमएलए के खिलाफ गलत केसेस लगाने के लिए, लेकिन जो उनका मूलभूत काम है वो काम करने के लिए वो कभी दिखाई नहीं देते। आपको याद होगा पिछले साल कंझावाला का केस हुआ था। उस केस में 22 बार पीसीआर वैन को बुलाया था, 22 बार, लेकिन पीसीआर वैन वहां नहीं पहुंची। पीसीआर वैन वहां क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि दिल्ली पुलिस को किसी और काम में लगाया हुआ है इन लोगों ने। जो दिल्ली पुलिस का असली काम है आपकी और हमारी हिफाजत करना, उसके अलावा वीआईपी ड्यूटी, फलाना ड्यूटी, ढिमाका ड्यूटी, सबके लिए दिल्ली पुलिस को लगाया जाता है। और दिल्ली को इन्होंने मोस्ट अनसेफ मेट्रो ऑफ द कंट्री बनाया हुआ है। दिल्ली को ये दर्जा दिया गया है कि पूरे देश में सबसे असुरक्षित शहर दिल्ली है। वैसे एक तरफ हम बोलते रहते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, इंडिया शाइनिंग। अगर आप अपने देश की आधी आबादी को सुरक्षित नहीं कर सकते तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है ना मोदी जी से ना अमित शाह जी से। ऐसे लोग जो बलात्कारियों को संस्कारी बताते हैं वो क्या हमारी दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? मैं तो उनसे सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये जिम्मेदारी आप आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। हम बहुत बखूबी से काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं, बसों में मार्शल दे रहे हैं, डार्क स्पॉट कम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और तो और खुद मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आपको याद होगा आईआईटी बीएचयू का गैंगरेप केस, उसमें भी इन्हीं के लोग इन्वॉल्व थे। तो जिस पार्टी में ऊपर से नीचे तक बलात्कारी बैठे हुए हैं वो पार्टी कैसे हमारी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी? मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। आज मैं ये मांग करती हूं कि पहली बात तो इस केस की जल्दी से जल्दी जांच हो और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा हो। किसी की हिम्मत ना पड़े आज के बाद कि कोई दिल्ली की महिलाओं के ऊपर ऐसी आंख उठा के भी देखे। और एलजी महोदय को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी न्याय के लिए, संघर्ष के लिए दिल्ली की महिलाओं के साथ खड़ी है और हम दोषियों को सजा दिलवा के रहेंगे। जैसे कुलदीप भाई ने कहा, कल वहां पे घेराव करेंगे और जो भी कानूनी सहायता चाहिए होगी, जो भी सहायता उस परिवार को चाहिए होगी, हम पूरे संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।